नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, आप लोगों का रक्षाबंधन का त्यौहार कैसा बीता ये भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप कल थी रक्षाबंधन और आप सभी को मैं बधाई भी नहीं दे पाई, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि मेरे यहाँ एक दुखद घटना घट गई है। तो हमारे यहाँ तो रक्षाबंधन का कोई भी त्यौहार नहीं मनाया गया है, पर आप लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया होगा रक्षाबंधन का त्यौहार। तो वही आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कैसे आपका त्यौहार बीता। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं बनाया तो निधि ये पूड़ियाँ वगैरह क्यों बना रही है, क्योंकि आप लोग से मैंने शेयर किया था कि मेरे यहाँ सूदक हो गई है। तो ये वीडियो शुक्रवार के दिन सुबह का है और यहाँ मैं नहा धोकर तैयार हो गई थी। शुक्रवार को था एकादशी और ये सारी तैयारी हो रही थी हॉस्पिटल जाने की, क्योंकि मैंने बताया था कि मेरे बड़े ससुर जी का स्वर्गवास हो गया है, वो अब हमारे बीच नहीं है। वो एडमिट थे जबलपुर बॉम्बे हॉस्पिटल में, तो हम लोग जा रहे थे उनको देखने के लिए, क्योंकि वहाँ पर मेरी जेठानी का बेटा अकेला था और हस्बैंड ने कहा कि उन लोगों के लिए थोड़ा बहुत खाना बना लो, क्योंकि हॉस्पिटल में एक तो मरीज के साथ रहते रहते जो वो सेवा करने वाला रहता है या जो हॉस्पिटल में रहने वाला होता है वो भी एक प्रकार से पेशेंट ही हो जाता है और खाने पीने की सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी पूड़ियाँ बना लूँगी तो यशी और यशी के पापा खा लेंगे। वैसे तो मेरा फास्ट है और मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि लगभग 8:30 बजे का समय है और अचानक से पहले हस्बैंड ही जाने वाले थे। फिर उन्होंने कहा कि तुम भी चले चलो, तो मैंने तो अपने लिए इतनी जल्दी कुछ बन भी नहीं पाता, देखेंगे कुछ भी रास्ते में खा लेंगे ये सोचा था मैंने। और फटाफट से यहाँ पूड़ियाँ बनाने लगी थी और दादी आ गई थी। जब तक मैंने नहाना धोना कपड़े का काम किया तब तक दादी ने आटा गूँथ लिया था और पूड़ियाँ बेलना शुरू कर दी थी और मैं बिल्कुल तैयार होके आ गई थी। सिर्फ कंघी करना है तो कंघी बाद में हो जाएगी, पहले पूड़ियाँ सेक के रख लेते हैं और कंघी नहीं भी होगी तो गाड़ी पर बैठकर ही कंघी कर लेंगे। तो यही सब काम फटाफट से मैं लगी हुई थी करने के लिए, पर आगे क्या हुआ वो भी आपको हम ब्लॉग में ज़रूर दिखाएंगे। और इस समय जो है वीडियो मेरे रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं, पर अब से आज से पूरी कोशिश है कि अब वीडियो रेगुलर आप लोगों के साथ आएँ। और जो हमारा अभी काम है, यानी अब हमारे यहाँ जो साफ़ सफाई का काम है वो होगा जन्माष्टमी के दिन। तो आप लोग के साथ अब पूरी कोशिश करूँगी कि रेगुलर आप लोग से जो अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ खाना पीना होगा, जिस तरह से हमारा रीति रिवाज है उसी तरह का मैं आप लोगों के साथ खान पान शेयर करूँगी। तो चलिए, पूड़ियाँ वगैरह बन गई थी, इसके बाद मैं बैठ गई थी फटाफट से पैक करने के लिए। पैक कर लेते हैं खाना और बस जाने की तैयारी ही थी हमारी। और यहाँ पूड़ियाँ रख लेंगे, अचार रख लेंगे, क्योंकि सब्ज़ी नहीं बन पाई थी, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी करना पड़ा और टाइम हो गया था यहाँ 9:30 बजे का। और 9:30 बजे जैसे ही मैंने पूड़ियाँ सेकी तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि चलिए थोड़ा सा दलिया बना लेते हैं, क्योंकि जो मेरे बड़े ससुर जी हैं वो बीमार थे, तो उनके लिए मैंने सोचा थोड़ा सा दलिया बना लेते हैं। हाँ, मैंने थोड़ा सा दलिया भी पकने के लिए रख दिया था और दलिया हमारा बन चुका था और फटाफट से दलिया बना लेती हूँ। उसके बाद में डिब्बे में मैंने पैक कर दिया था, शायद थोड़ा बहुत दलिया ससुर जी खा ले, क्योंकि जिस दिन से वो गए हैं उस दिन से उनने ज़्यादा खाना पीना नहीं खाया और हॉस्पिटल में पता नहीं क्या कैसी व्यवस्था रहती है और घर का खाना घर का ही होता। तो चलिए, यहाँ सारी तैयारियाँ हो गई थी और जितनी भी जल्दी करो, कहीं जाने की जब जल्दी रहती, जितनी भी जल्दी करो उतनी ही ज़्यादा देर हो जाती है हम लोगों को। तो उतनी फटाफट से हम लोग काम करते हैं, फिर भी लगता है कि यार काम हो नहीं रहा है। तो चलिए, खाना सारा पैक हो चुका है और इसके बाद यहाँ पर मैंने पैकिंग कर ही ली थी और चलिए मिलते हैं अब आपसे आगे। फ्रेंड्स, अभी आपने देखा ही कि मैं पूरी तरह से तैयार हो गई थी, खाना वगैरह सब बन गया और ये देखिए दूध भी रख लिया था मैंने अपने बड़े ससुर जी के लिए। दलिया पूड़ी जो हॉस्पिटल में थे उनके लिए दलिया, मतलब बड़े ससुर जी के लिए दलिया बना लिया था, पूड़ियाँ बना ली थी और सारा सामान मैंने रख लिया था। पर अचानक से फ़ोन आ गया मेरे यानी बड़े ससुर जी की नाती का फ़ोन आ गया कि उन लोग बड़े ससुर जी को लेकर घर आ रहे हैं और शायद तबीयत उनकी कुछ ठीक नहीं है, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, तबीयत उनकी ठीक नहीं है। तो हम लोग का जाना कैंसिल हो गया है। बस फटाफट से अभी सारा सामान खाली कर देते हैं और कपड़े चेंज कर लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं। देखिए लगातार फ़ोन आ रहे हैं, तो चलिए पहले फ़ोन में बात कर लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। और यहाँ पर मैंने देखा ही आपने कि सारा सामान तो पैक कर लिया था। अब वहाँ से फ़ोन आ चुका था कि बड़े ससुर जी को लेकर आ रहे हैं और जब वहाँ से बड़े ससुर जी को लेके निकले थे तो आधी रास्ता तक वो बढ़िया बातचीत करते आए हैं, पर आधी रास्ते में ही वो शांत हो गए थे। यानी जबलपुर से जब निकले थे तो आधी रास्ते तक वो बढ़िया बात करते हुए आए हैं और आधी रास्ते में वो एकदम शांत, यानी वो ख़त्म हो चुके थे। और यहाँ पर मैं फटाफट से सामान खाली करने लगी थी, क्योंकि ये पता चल गया था कि
अब वो लोग लौट रहे हैं तो जाना नहीं था, इसलिए सारा सामान खाली करेंगे। और काम ये जो सारे जो व्यवस्थाएं करने में जो है समय तो लगता है, पर किसी भी चीज़ को बिगाड़ने में समय नहीं लगता है। और दूध अब पकने रख देंगे गैस में। और इसके बाद मैंने कोई भी क्लिप नहीं बनाई है, क्योंकि बताया है कि हमको जानकारी लग चुकी थी कि अब वो हमारे बीच में नहीं है। तो फटाफट से ये सारा सामान वगैरह हम लोग व्यवस्थित रख देंगे, क्योंकि अब हमारे यहाँ लग चुका है सूतक। और सूतक लगने के बाद कोई भी खाना पीना बनाना खाना कुछ भी नहीं होता है, ना ही अंदर घर के अंदर बाहर करते हैं। तो ये देखिए पूरी व्यवस्थाएं मैंने कर रखी थी, पूरी अचार, दादाजी के कपड़े यानी बड़े ससुर जी के कपड़े भी मैंने रखे थे, केला पानी सारी व्यवस्थाएं करी थी जो हम लोग को ज़रूरत पड़ती है। और इसके बाद अब मैं मिल रही हूँ सीधे मैं आपसे शनिवार की सुबह, नहीं रविवार की सुबह की क्लिप है ये, क्योंकि शनिवार के दिन दादाजी का जो है दाह संस्कार शनिवार के दिन हुआ था, शुक्रवार के दिन नहीं हुआ था, क्योंकि उनकी बेटी जो है काफ़ी दूर रहती है। एक उनकी बेटी गोंदिया में रहती हैं, तो वो टाइम से नहीं पहुंच पाई थी और शाम टाइम जो है दाह संस्कार होता नहीं है, इसलिए शनिवार के दिन करना पड़ा। और खाना पानी तो मैं यहीं बनाती हूँ, जब भी मेरे यहाँ सूतक वगैरह हो जाता है तो मैं यहीं पर गैस वगैरह रख लेती हूँ, फटाफट से सारा खाना पानी यहाँ हो जाता है। क्योंकि हमारी जो रश्मि दीदी हैं उन्होंने बताया ही था कि सूतक के समय पर बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करना पड़ती, व्यवस्था करना पड़ती, और अगर मैं पूरा घर छू लेती तो पुताई लिपाई करना पड़ता और अकेले के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। और सीलन तो घर पे ही है ही, पुताई अगर कर देती तो और भी ज़्यादा घर सीलन आ जाती। और सूतक की जो लिपाई पुताई सफाई है वो एक ही दिन में हमें पूरा करना पड़ता है, तो इसलिए इसी वजह से मैंने सिर्फ यहीं पर छुआ है। और आप लोग सोच रहे हैं कि चादर वगैरह, तो ये सब चादर वगैरह वैसे भी गंदे थे, धुलना ही था, तो मैंने इनको नहीं हटाया है, सब यहाँ पर धुल धुला कर रख देंगे। इसी बहाने यहाँ पर की सफाई भी हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही थी कि पानी गिर रहा है, और अब हमारे यहाँ पानी कम ही गिर रहा है। एक दिन ही बारिश हुई है, शुक्रवार से लेकर अभी तक एक दिन बारिश हुई है। अगर बारिश नहीं, धूप भी नहीं निकल रही है तो बारिश भी नहीं हो रही, मौसम इतना तो क्लीन हो चुका है कि सारे काम आसानी से हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ की सफाई कर लेते हैं। और आगे मौसम का कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि अभी 6 दिन है हमारे यहाँ की साफ़ सफाई का, और आज हमारे यहाँ है चतुर्थी यानी चौथा दिन। तो आज हमारे यहाँ चौथा दिन है, और बताया है कि अगले सोमवार को हमारे यहाँ साफ़ सफाई होगी। तो चलिए यहाँ पे मैंने सफाई कर दी है, उसके बाद लगा लेंगे पोछा, क्योंकि रात को यहाँ कोई भी काम नहीं निपटा पाई थी मैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों के सहयोग की इस समय मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और पिछला वीडियो जो था वो मेरा बहुत ज़्यादा डाउन गया है, आप लोग बिल्कुल मेरे 1200 व्यूज़ आए हैं, बहुत शर्म की बात है। तो चलिए कोई बात नहीं, त्योहारों में तो सब यहाँ वहाँ हो जाते हैं, ज़्यादा रोना भी नहीं रोना चाहिए अपना, वो तो आप लोगों की मर्ज़ी है, देखें या ना देखें। तो चलिए यहाँ पे मैं गैस वगैरह साफ़ कर दूँगी। और गैस इतनी ज़्यादा गंदी थी, क्योंकि शुक्रवार और शनिवार 2 दिन तो हम लोग बिल्कुल भी घर पे ही नहीं रह पाए, उसी घर पे थे। जब सारा काम जब दाह संस्कार वगैरह हो गया, उसके बाद थोड़ी देर के लिए घर आए थे, फिर हम लोग उसी घर चले गए थे, क्योंकि अब हमारा खाना पानी जो है थोड़ा वहीं पर होगा। और फिर तो बहुत सारे क्रियाकलाप होते हैं दाह संस्कार के बाद भी, पर खाना पानी वहाँ तो होगा, पर घर पे भी थोड़ा बहुत बनाना पड़ेगा, क्योंकि 4 लोगों को खाना पीना जब होता है ना, और परिवार बड़ा भी है, तो खाना पानी थोड़ा सा लेट हो जाता है। और इसमें थोड़े से नियम भी होते हैं, जो नियम के अनुसार ही काम होता है इन चीज़ों में। और देखिए गैस कितनी ज़्यादा गंदी थी, गंदी के साथ साथ ये जो कपड़े से जो मैं पोंछ रही थी ना, ये कपड़ा भी बहुत गंदा था। तो इस पानी को फेंक के दूसरा पानी लाऊंगी, फिर लगाऊंगी पोंछा यहाँ पर, ताकि एकदम साफ़ सुथरा रहे। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, अब मैं सोच रही हूँ कि जो मेरा नया वाला वीडियो है, उसमें नया वाला चैनल है, उस पर मैं वीडियो रेगुलर डालूँ, क्योंकि ये चैनल तो अब ज़्यादा चलने वाला नहीं है, इसकी अब एज हो चुकी है, तो ये ज़्यादा अब चलेगा नहीं, क्योंकि मेरा जो यूट्यूब का इम्प्रेशन है वो भी अप डाउन हो रहा है। तो चलिए अब उसी में मेहनत करेंगे, उसी को आगे बढ़ाएंगे, और अगर वो बढ़ गया तो ठीक है, नहीं बढ़ा तो आराम से घर पे बैठ के खाना खाएंगे। तो चलिए यहाँ हो चुकी है सफाई। और कल के परसों के वीडियो में एक कमेंट आया था कि आपकी मम्मी आपसे कितना काम कराती हैं, हर बार काम करने के लिए आपके पास भेज देती हैं। तो मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो वीडियो पूरा देखा करिए, बात पूरी सुना करिए, फिर कमेंट किया करिए, ऐसे ऊल जलूल कमेंट मत किया करिए। और इसके पहले भी मैंने कहा था कि कभी किसी के माँ बाप के बारे में कमेंट उल्टा सीधा मत करिए, क्योंकि माँ बाप ही जिंदा भगवान है कलयुग में। और अगर आप अपने माँ बाप के बारे में ही उल्टा सीधा कहते हैं या उनकी केयर नहीं करते हैं,
तो फिर आप कभी जीवन में सुखी नहीं रहेंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, और ज़्यादा मुझे आपको लोगों को ज्ञान नहीं देना कि ऑलरेडी आप लोग ज्ञानवान हैं। और ये है मेरी चाची सास जो यहाँ पर रुकी हुई थी, वो अभी उठी हैं और वो गई हुई हैं बाहर फ्रेश होने के लिए। और समय ज़्यादा नहीं हुआ था, समय हुआ था 7:30 पौने 8 के लगभग का, क्योंकि सब 2 दिन के काफ़ी थके हारे हैं बहुत ज़्यादा। 2 दिन हम लोगों का बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई, थकान भी हो गई, क्योंकि शुक्रवार की रात को तो पूरी रात ही हम लोगों को जगना पड़ गया, और शनिवार के दिन हम लोग को पूरा दिन लग गया। और ये रविवार की क्लिप है, जैसे कि मैंने बताया ही आपसे। और वहाँ मैंने पोछा वगैरह कर दिया था, क्योंकि चाय पानी बहुत ज़्यादा बना था तो ख़राब हो गया था वहाँ पर। और पक्के घरों में तो यही है कि थोड़ा सा भी अगर गंदा हुआ तो घर गंदा दिखने लगता है। और यहाँ पर हम लोग सब सोए हुए थे, तो ये बिस्तर उठा देते हैं, फटाफट से यहाँ भी झाड़ू पोछा कर लेते हैं। तो इन्हीं सब कामों को करके फिर चले जाएंगे बड़े घर, यानी बड़े ससुर जी के घर। और वहाँ का मैंने कोई भी वीडियो आप लोग के साथ शेयर नहीं किया है, और ना ही करूँगी। किसी को पसंद आता है, किसी को पसंद नहीं आता। वैसे तो मेरे यहाँ मना ही नहीं है, पर बिल्कुल भी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि लोगों को ये लगने लगता है कि यार हमारे यहाँ एक तो दुख पड़ा है, इनको अपना ही काम, अपने ही वीडियो की पड़ी हुई है। तो जो भी वीडियो मैं शेयर करूँगी वो अपने ही घर का शेयर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का आपका हमारा साथ यहीं तक का है। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग बना के रखिए, ताकि मेरी जो मेहनत है 3 साल की वो सफल हो सके। क्योंकि आप लोग के सहयोग के बिना कुछ भी नहीं होना है, बिना आप लोगों का सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोग नए वाले चैनल पर भी वीडियो देखिए, और थोड़ा सा वीडियो जो है लेट हो रहे हैं क्योंकि नेटवर्किंग प्रॉब्लम भी चल रही है, पर कोशिश यही है कि रेगुलर मैं वीडियो उसमें अब डालना शुरू करूँगी दोनों चैनलों पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।